ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ की गति में तीव्रता लाने के लिए बाबा समय प्रति समय शिक्षाओं भरे प्यार भरे इशारे देते रहते हैं और कुछ समय से बाप दादा अपने अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों में हमें तपस्वी मूर्त बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से इशारे दे रहे हैं। आज भी बाप दादा ने अपने सभी तपस्वी कुमार और कुमारियों की विशेष तपस्या को देखा और आज बाबा ने अलग अलग प्रकार के खजाने कौन से हैं और उन्हें बढ़ाने की विधि क्या है, इस पर प्रकाश डाला। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 जुलाई 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा ने क्या देखा? चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी। साइंस और साइलेंस की शक्ति में अंतर क्या है? साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है और अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन मिलते ही हमें कौन सी प्राप्ति हुई? बाप दादा ने दिव्य बुद्धि में श्रीमत भर दी। तपस्वी की विशेषता क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्ट की निशानियाँ क्या हैं? खजाने को बढ़ाएगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा, तन मन धन को सदा सफल करेगा, कभी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलेगा। संगम पर बाप द्वारा हमें कौन से खजाने प्राप्त हुए हैं? तन मन स्थूल धन ज्ञान सर्वगुण संकल्प सर्व शक्तियाँ। खजानों को बढ़ाने का साधन क्या है? खजाने को कार्य में लगाना। किन चीज़ों को गंवाने से नंबर सेकंड हो जाता? श्वास सेकंड शक्तियाँ। सेकंड नंबर में आने वालों की निशानियाँ क्या हैं? थकना, सोचना, निराश होकर लौटना। पुरुषार्थ में थक जाने का कारण क्या है? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देना। प्रयोगी आत्मा की निशानी क्या है? प्रगति। दिल और दिमाग दोनों की ऑनेस्टी होने से क्या फायदा होगा? ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। ऑनेस्ट आत्मा को कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं? बाप तथा परिवार का प्यार और विश्वास, फुल अधिकार। विश्वास की नाव कौन सी है? सत्यता। सत्य के विषय में बाबा ने आज क्या कहा? सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। विश्वास की नाव सत्य है। सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता। सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। सत्य को सिद्ध नहीं करो लेकिन सत्य स्वरूप बन जाओ। आज की मुरली में बाप दादा ने कौन से स्लोगन दिए? कर्म खर्च बाला नशीन, सत्य की नाव डगमग होगी डूबेगी नहीं। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। प्रयोगी अर्थात प्रयोग में लाने वाला, ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार, तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना, ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत न करना, जानबूझकर नहीं किया लेकिन हो गया अर्थात अलबेलापन, ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाले, ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट, सेकंड गंवाना अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाना, तपस्वी अर्थात ऑनेस्टी की सभी विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आए। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को,
सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास पात्र और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने आज हमें जो ऑनेस्टी की इतनी सुंदर परिभाषा बताई, उस परिभाषा को स्मृति में रखते हुए अपने सर्व खजानों को व्यर्थ न गंवाकर समर्थ करते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं और बाबा और परिवार के प्यार और विश्वास के पात्र बनकर फुल वर्षे के अधिकारी बने। ओम शांति।